हर हर महादेव। वेलकम टू अवर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इसके साथ ही आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरे जो सभी प्यारे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर हैं, जिसका जिसकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं, आप जो ब्लेसिंग मुझे सेंड कर रहे हो उसे मैं दिल से स्वीकार करती हूँ और इस एनर्जी को ही 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आप सभी के जीवन में वापस भेज रही हूँ। और दोस्तों, रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके साथ जनरल रीडिंग रेजोनेट करे। जनरल रीडिंग में जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। अगर कोई एनर्जी ऐसी है जहाँ आपको ऐसा लगता है कि यहाँ मेरे लिए कोई मैसेज नहीं है, तो हो सकता है वो एनर्जी किसी और के लिए है। लेकिन जो सिचुएशन, जो मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, उसे आप क्लिक कीजिए। और यह टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको हो सकता है कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिले। और आज का अगर ये रीडिंग आपके सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं है ना। इस रीडिंग का आपके सामने आना किसी भी प्रकार का संयोग नहीं है। और आज की जो हमारी ये रीडिंग है, इसका टॉपिक होने वाला है, इसकी जो एनर्जी है कि कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो आपको गिराना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप खुद अपने जीवन में गिर रहे हैं, है ना। तो आज हम इसी के आधार पे ये रीडिंग करने वाले हैं और देखेंगे टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी आने वाली है। यह कार्मिक रीडिंग रहने वाली है, यानी कि आपके हेटर्स अभी क्या कर्मा फेस कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक आपको गिराने का प्रयत्न किया, आपको परेशानियों में डालने का प्रयत्न किया, अभी उनके जीवन में क्या चल रहा है। तो चलिए हम जानते हैं टैरो से कि आपके हेटर्स को क्या मिल रहा है। और इसमें हम सबसे पहले इनकी एनर्जी को देखते हैं कि कौन है वो लोग और ये लोग क्या चाहते हैं आपसे। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स के लिए। सबसे पहला कार्ड आपके लिए दोस्तों निकल के आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स, टावर। पहले हम आपके हेटर्स की एनर्जी देखेंगे कि ये कौन है और क्या चाहते हैं आपसे, और जस्टिस यहाँ पे आ रही है। उसके बाद हम आपकी एनर्जी भी देखेंगे। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है 5 ऑफ सोर्ड्स, टावर और जस्टिस के साथ, यहाँ जो एनर्जी आपके लिए है, ये जो लोग हैं जिसने अब तक आपके जीवन में इफेक्ट डालने का प्रयत्न किया है या जो आपसे नफरत करते आए हैं, ये जो लोग हैं ये आपकी लाइट से डरते हैं, आपकी सफलता से उन्हें खुद की नाकामयाबी दिखती है। और कहीं ना कहीं इनके सामने इनकी खुद की सच्चाई सामने आके खड़ी हो जाती है। और ये लोग जो है ना, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, है ना। जब ये आपकी सफलता को, आपके अंदर की लाइट को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें अपनी नाकामयाबी दिखती है और यह इसे स्वीकार नहीं कर पाते, सच को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। पर अब ये जो ऊर्जा है ना, ये इन्हें अंदर ही अंदर खा रही है। जो आपकी ये ऊर्जाएं, आपकी लाइफ का बढ़ना, आपकी सफलता की तरफ कदम रखना, ये सारी चीजें, ये जो ऊर्जा है, ये इन्हें अंदर ही अंदर खाने लगी है। और इनका जो ये सच्चाई से मुंह मोड़ लेना है ना, ये जो सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, खुद की नाकामयाबी को नहीं देखकर आपकी सफलता पे जो फोकस बना के रखे हुए हैं, यह चीज अब इन्हें अंदर ही अंदर खाने लगी है। यहाँ जो आपके लिए टावर का कार्ड आपके लिए जो आया है, ये दर्शा रहा है कि जो खेल इन्होंने आपके साथ शुरू किया था, ये लोग जो थे आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, आपके जीवन में आपको, आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट कर रहे थे, आपको नीचे गिराने का प्रयत्न कर रहे थे, और जो प्लॉटिंग आपके लिए की, जो षड्यंत्र आपके लिए किए, जो खेल इन्होंने आपके साथ शुरू किया था, अब ये खुद ही इस खेल में उलझ चुके हैं, ये पूरी तरह से उलझ चुके हैं। अब इन लोगों की झूठ की जो नींव है हिल रही है, मतलब इन्होंने जो है ना सारा कुछ खेल ही झूठ की बुनियाद पे शुरू किया था, है ना। सारा कुछ जो है ना एक झूठा प्रपंच आपके लिए रचा गया था। लेकिन जो अब सिचुएशन बन रही है, जहाँ कर्मा की बात आ रही है, जैसे इनकी झूठ की नींव अब हिल चुकी है। इन लोगों के साथ, इन लोगों ने आपके साथ चालाकियां की, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इन लोगों ने आपके साथ चालाकियां की और अब
और इसमें ये खुद की जीत भी समझ रहे थे, है ना। अब तक ये लोग आपके लिए प्लॉटिंग करते आए, आपके साथ विश्वासघात करते आए, आपके साथ चालाकियां करते आए, और इसमें कहीं ना कहीं खुद की जीत समझ रहे थे। आपको धोखा देके, आपको तकलीफ देके मन ही मन खुश हो रहे थे, है ना। लेकिन इनकी यह जो जीत है वो असली नहीं थी। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में मेरी बेटी बोलने लग गई थी। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बोल रही थी कि ये लोग जो है ना, चालाकी करके, विश्वासघात करके इसी में खुद की जीत समझ रहे थे और मन ही मन खुश हो रहे थे। लेकिन इनकी यह जीत असली जीत नहीं थी। अब ब्रह्मांड इन लोगों का हिसाब कर रहे हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, आपने बस खुद को इन लोगों से दूर कर दिया और ब्रह्मांड ने अपना काम करना शुरू कर दिया। यहाँ जस्टिस की एनर्जी आपके लिए आ रही है ना। तो यहाँ जैसे आप में बदले की भावना नजर नहीं आई, यहाँ जैसे आपने ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को समर्पित कर दिया और खुद को इन लोगों से दूर कर लिया, और ब्रह्मांड ने अब अपना काम शुरू कर दिया है। ये जो लोग हैं दोस्तों, इन लोगों ने आपको फंसाने के लिए कई सारे झूठ बोले हैं, कई सारी प्लॉटिंग की है, कई सारे षड्यंत्र किए हैं, लेकिन अब ये खुद ही खुद के बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं, खुद के झूठ में ये फंसे हुए हैं। अब मुझे लगता है जहां तक कि अब परिस्थितियां इनके दिमाग से बाहर हो रही हैं, जो चीजें हो रही थी ये कहीं ना कहीं इनके माइंड से, जो चीजें, जो खेल इन्होंने खेले थे वो अब इनके माइंड से ही बाहर निकल रहा है ना। ये अब खुद ही खुद के झूठ में फंस रहे हैं। इन लोगों ने बहुत से झूठ बोले हैं, बहुत कुछ छुपाया है दुनिया की नजरों से, समाज की नजरों से, है ना। लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है, सब कुछ सामने आ रहा है। इनके झूठ, जलन, प्लानिंग, अब यह सब कुछ इनके ही सर पे जैसे बोझ बन चुकी है। ये वही लोग हैं दोस्तों जो आप पर हंसते थे, आपको लोगों की नजरों में गिराना चाहते थे, और अब वही लोग खुद को दूसरों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। जो आपके हेटर्स है, जैसे उनकी नींव पूरी तरह से हिली हुई है, अभी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में है, क्योंकि अभी यूनिवर्स उनको कर्मा दे रहे हैं। अब वो पूरी तरह से उलझ चुके हैं अपनी कार्मिक साइकिल्स में, जो कर्मा इन्होंने खुद क्रिएट किए थे, तो कहीं ना कहीं उन कर्मों में उलझ के रह गए हैं, और सिचुएशन या ये कहूँ कि हालात इनके हाथों से या इनके पहुंच से बाहर हो रहे हैं और इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पे हम आपके लिए और कार्ड्स देखते हैं कि क्या एनर्जी है आपके लिए। स्टार, टेम्परेंस, बहुत अच्छे कार्ड है फ्रेंड्स। हाई प्रीस्टेस, बॉटम की एनर्जी यहाँ के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स की आ रही है। यहाँ हम आपकी एनर्जी की बात कर रहे हैं जो कि बॉटम में आ रही है ना। तो यानी कि हर प्रकार का पेन, हर प्रकार का फियर, हर प्रकार का दर्द जो अब तक आप झेल रहे थे या आप पे हावी हो रहा था, आप जैसे खुद को इन सब चीजों से मुक्त कर रहे हो, है ना। इन सब चीजों के अंत को दर्शा रहा है। जिस नेगेटिविटी में, जिस पीड़ा में आप थे, उस पीड़ा का यहाँ अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसे यहाँ आपने खुद पे इतना काम किया है, इतना वर्क किया है, यहाँ ऐसी एनर्जी आपके लिए आ रही है। यहाँ स्टार और टेम्परेंस का कार्ड है जो शो कर रहा है कि अब आपकी शक्तियां पूरी तरह से बढ़ रही हैं। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी शक्तियां बढ़ रही है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, यूनिवर्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है, यूनिवर्स की दिव्य शक्तियां आपको सुरक्षा दे रही है। और यहाँ जो मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे आपके सराउंडिंग कुछ दिव्य शक्तियां हमेशा ही प्रेजेंट रहती है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, है ना। और आप पूरी तरह से हील कर चुके हैं। अब पहले जहां आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक हो जाया करती थी, आपके थिंकिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते थे, ऐसे कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव या फियर में हो, डर में हो, लेकिन अब आपने खुद पे काम किया है, खुद को हील किया है ना। अब आपकी आत्मा चमक रही है, आपकी सोल ग्रोथ कर रही है, आपने अपने सोल पे काम किया, या कई लोग अपने चक्रों पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिचुएशन आपके जीवन में ऐसी रही है कि जिसकी वजह से आपके चक्रा में ब्लॉकेज क्रिएट हो गए थे, तो यहाँ आपके चक्रा भी ओपन होते हुए नजर आ रही हैं। और आपकी सोल की चमक को देख के, आपकी आत्मा की रोशनी को देख करके, आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ को देख करके यह लोग जल रहे हैं। आपके हेटर्स आपसे बहुत ज्यादा जेलसी इनको जैसे फील हो रही है, ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं आपको इस तरह से आगे बढ़ता हुआ देखकर।
अब आप अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो। हाई प्रीस्टेस आ रहा है, स्टार का कार्ड आ रहा है, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। जैसे अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, और टेम्परेंस का कार्ड और स्टार का कार्ड यहाँ आपके अंदर की पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अब तक आप बहुत ज्यादा ऐसे सोचते थे, डर था, आपका मन बहुत ज्यादा शांत हो गया था, लेकिन यहाँ जैसे अब आप पूरी तरह से पीसफुल स्थिति में जा चुके हो, पीसफुल कंडीशन में जा चुके हो, आप बहुत ज्यादा शांत हो, आपका दिल दिमाग जैसे पूरी तरह से शांत है, बैलेंस है, और कहीं ना कहीं आपकी शांति ही अब आपकी ढाल बन चुकी है। पहले लोग आपके लिए कुछ निगेटिव क्रिएट करते थे, उसमें बहुत ज्यादा आप सोचते थे या फिर बहुत ज्यादा जैसे रिएक्ट करते थे, है ना, लेकिन अब यहाँ आपकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं दिख रहा है। जैसे अब हर चीज को आप है ना सरेंडर करके चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसमें आपके मन में भी एक शांति का अनुभव आप कर रहे हो, और आपकी जो ये शांति का जो व्यवहार है ना, कि आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो, ये चीजें ना आपके आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा कर रही है। आपका जो ये बदला हुआ व्यवहार है, यह इनको सोचने पे मजबूर कर रहा है। यहाँ पे देखिए, जो आपकी एक बात और यहाँ पे है कि ये जो लोग थे, इन्होंने जो आपके जीवन में किया, इसके बदले में आप चाहते थे तो इनके लिए आप भी नेगेटिव चीजें क्रिएट कर सकते थे, आप चाहते तो आप भी नकारात्मकता का रास्ता अपना सकते थे, लेकिन आप बदले की भावना से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से जीते हैं। आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़ रहे हैं, और यही आपकी असली जीत है, सही मायने में यही आपकी जीत है। और आपके हेटर्स का जो सबसे बड़ा डर है आपका उभरना, आपका चमकना, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपकी खुशियां, और कहीं ना कहीं अभी यही सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो एनर्जी है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, आखिर उसमें वो खुद ही गिरते हैं, और यही हाल आपके हेटर्स का है। जहाँ कर्मा की बात आ रही है, कहते हैं कर्मा किसी को माफ नहीं करते हैं, तो इन लोगों ने आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, आपके लिए ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, अब उस खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर रहे हैं। इन लोगों ने जो आपके साथ किया, कहीं ना कहीं देखिए कर्मा की मार तो इन पे पड़ रही है, ब्रह्मांड ने इन्हें अंदर तक हिला दिया है ना। अब कहीं ना कहीं इनकी अगर मैं बात करूं, क्योंकि टावर का कार्ड भी इनके लिए आ रहा था, तो कहीं ना कहीं इनके रिश्ते टूट रहे हैं अब, है ना। इन लोगों के नकाब दुनिया के सामने, समाज के सामने उतर रहे हैं, इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। हो सकता है आप तक कि लोगों के सामने अच्छा बनने का दिखावा करते हो, अपनी रियल सेल्फ को इन्होंने छुपा रखा हो, अपनी सच्चाई को छुपा के कुछ अलग ही खुद को दुनिया के सामने, समाज के सामने रिप्रेजेंट किया हो, जैसे लोग उनकी सच्चाई को नहीं पहचान पाए। लेकिन अब उनका नकाब उतर रहा है, उनकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है, दुनिया के सामने आ रही है। ये लोग अब खुद ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं, खुद ही अपनी नफरत की आग में जल रहे हैं। अब आपका समय आ गया है ना, अब आपका समय बदल रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हो। अब आपका समय बदल गया है, लेकिन आपके हेटर्स का समय उलट चुका है, उनकी किस्मत पलट चुकी है ना। ये लोग आपकी पतन की कामना करते आए थे, आपके पतन की चाह रखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद ही अब पतन की राह पे चल पड़े हैं, ये खुद ही अब पतन की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। आपने इन लोगों से बदला नहीं लिया, आपने खुद पे काम किया, खुद को हील किया। आप चाहते थे तो उनके लिए भी नेगेटिव चीजें क्रिएट कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप कर्मा को मानते हो, आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया, और यहीं से यूनिवर्स की ऊर्जाएं काम करना शुरू की है। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है कि आपने सरेंडर किया, आपने बदले की भावना नहीं रखी है। तो यहाँ आपकी एनर्जी में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर मैं बात करूँ आपके हेटर्स की, तो आपके हेटर्स अभी कर्मों की मार झेल रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा उलझन में इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, आज की इस रीडिंग में अगर आपको इसमें से कुछ भी अंश अगर आपसे रेजोनेट होता है, तो कमेंट बॉक्स में आई राइज दे फॉल ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।